सो लेट्स स्टार्ट दी मेयर्स फार्मूला। तो बच्चे मेयर्स फार्मूला पहले है क्या ये देख लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मेयर्स फार्मूला Yes, sir. is basically Cp minus Cv is equal to R, where Cp is a molar specific heat at constant pressure, at constant pressure, और Cv जो हो जाएगा बच्चे that will be molar specific heat at constant volume। Yes, तो और R क्या हो जाएगा बच्चे? R will be your गैस कॉन्स्टेंट। universal gas. हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें Cp और Cv को, इस चीज को जरा डिफाइन करना है बच्चे, और फिर देख लेते हैं बच्चे कि ये Cp इज ग्रेटर देन Cv क्यों होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है, वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये जानते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए हम Yes, डेल्टा Q कह दे रहे हैं, हीट इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स से डेल्टा Q is a heat absorbed at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। तो इन दिस केस में बच्चे क्या, सर एड्स हाँ, सर एड्सॉर्प्शन क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन की एड्सॉर्प्शन, सर एड्सॉर्प्शन डी। हाँ बता रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। मूविंग अहेड, ये डेल्टा अगर मान लेते हैं बच्चे, डेल्टा Q इज अ हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। तो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा T। तो इस समय बच्चे अगर Cv लिखना होगा, Cv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यही पढ़े बच्चे। फॉर 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं बच्चे। सो दिस विल बी इक्वल टू बच्चे, इसको लिख सकते हैं डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा W की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये डेल्टा V 0 है तो दैट मीन्स डेल्टा W इज गोइंग टू बी 0, यही हो जाएगा बच्चे। यस सर। ओके, तो अगर बच्चे, अगर कांस्टेंट प्रेशर की, ये तो हो गया पहला रिलेशन, ये हो गया। इफ डेल्टा Q इज अ heat absorbed at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे, वो पूरा का पूरा आप लिखेंगे दिस Cp इज इक्वल टू दिस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे बच्चे, तो दिस विल बी योर डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? ये जो होगा ना बच्चे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये मतलब इसके नॉर्मली भी लिखा जा सकता है, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, प्रेशर आपका बाहर, और ये हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। वर्क डन को, ये डेल्टा W को इस केस में P डेल्टा V लिख सकते हैं ना बच्चे? जी यस सर। हाँ, तो सर डेल्टा यू को ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बच्चे, ये देखिए ना, Cp इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है, तो डेल्टा यस सर। Q की जगह रखेंगे ये डेल्टा U प्लस अच्छा ठीक है डेल्टा, ये तो डेल्टा T से डिवाइड भी करते चलेंगे बच्चे। ठीक है, यस सर। और हमें पता बच्चे, वी नो, ये मान लीजिए योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, एंड वी नो PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस।
Yes. फॉर Yes. 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस की ही बात कर लेंगे बच्चे। इसको अगर हम ये ऐसे भी लिख देंगे P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो दिस विल बी इक्वल टू R हो जाएगा बच्चे। Yes sir. हाँ, तो अब ये लिख सकते हैं बच्चे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए, तो इसकी जगह डेल्टा U अपॉन डेल्टा T की जगह P रख दें, ये CP है, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R हो जाएगा। Yes sir. और ये CP माने CV इज इक्वल टू R हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है। Yes sir. ये हो गया क्या, इसी को बोल देते हैं बच्चे मेयर्स फार्मूला बोल देते हैं। मेयर्स Yes sir. फार्मूला होता है, ये मेयर्स फार्मूला हो जाता है। आइडियल गैस के लिए 1 मोल गैस के लिए ये लिख देते हैं बच्चे। अगर हम बात करेंगे बच्चे कि और मींस मोर देन 1 मोल के लिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो ये आइडियल गैस के लिए आप यहाँ पे म्यू लेके चलिए, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ये 1 मोल के लिए सर मतलब ये हाँ बच्चे, पॉलीट्रॉपिक के लिए नहीं होगा ये वाला? हाँ हाँ, पॉलीट्रॉपिक के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं बच्चे, ये हम लोग थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किए थे, अभी भी बता दे रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं बच्चे, जिसके टर्म्स में हम थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं बच्चे। इसमें आपका क्या होता है बच्चे, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है बच्चे, इंटरनल एनर्जी होता है और वर्क डन होता है। Yes sir. थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल। Yes sir. कर्सर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल मैंने बताया था बच्चे पहले से ही, अब फिर से बता दे रहा हूँ। आपका पहला हो गया प्रेशर हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चे, वॉल्यूम हो गया, तीसरा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, Temperature. और चौथा क्या हो गया बच्चे, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी, और फोर्थ वन इज योर वर्क डन। सो दीज आर दी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। इसी के टर्म्स में पूरी थर्मोडायनेमिक्स बच्चे हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो Yes sir. थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या करते हैं बच्चे, दैट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं बच्चे, कि मतलब अगर मान लीजिए दो सिस्टम, वही डिस्कस कर रहा था ना बच्चे, कि अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम किस में हो जाता है बच्चे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है ना। Yes sir. तो अगर हम बात कर लें बच्चे कि जैसे फॉर आइडियल गैस के लिए मैं बात करूं, फॉर आइडियल एंड 1 मोल ऑफ गैस, तो ये लिख सकते हैं बच्चे PV इज इक्वल टू क्या, RT लिख सकते हैं। हेलो, RT. हाँ, और ये Yes sir. जनरली, हाँ जनरली क्या होता है बच्चे, PV इज इक्वल टू म्यू RT, यही होता है ना Yes sir. भाई, 1 Sir मोल। mu number of moles है ना? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, म्यू इज Yes sir. नंबर ऑफ मोल हो जाता है बच्चे। ठीक है अगर इसमें हम बात कर लें बच्चे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, या म्यू को हमने कह दिया बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, और उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए बच्चे। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि जो आपस में इंडिपेंडेंट, जैसे हमने कह दिया P एंड V, और ये T एंड B, है ना। तो मतलब इसमें ऐसे कहते हैं बच्चे, इफ P and V are two independent variable and independent variable and temperature is constant,
तो अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए बात कर रहा हूँ बच्चे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, यही होगा ना बच्चे? हाँ जी, सर अब आवाज, यस सर, यस सर। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये क्या कहलाएगा बच्चे, ये आइसोथर्म कहलाएगा। ठीक है, यस सर। आइसोथर्म कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट, यस। आइसोथर्म। अब इसी का जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चे, तो वो पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। अब यही मैं बात कर रहा था बच्चे, स्टेट वेरिएबल दो तरह का होता है। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होता है ना, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होता है, ये दो तरह का होता है। और एक क्या होता है बच्चे, एक्सटेंसिव होता है, और दूसरा क्या होता है, इंटेंसिव। इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव को अगर हमें पता लगाना बच्चे, कैसे पता लगाएं कि ये एक्सटेंसिव है कैसे इंटेंसिव है, तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को क्या करिए बच्चे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए बच्चे, है ना। यस सर। और दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दैट रिमेन्स अनचेंज, है ना, दोनों में अनचेंज रहे बच्चे, अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब वो कैसा कहलाएगा बच्चे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। और ऐसा वेरिएबल दोज वैल्यूज गेट हाफ, है ना, अगर जिसकी वैल्यू क्या हो जाए बच्चे, हाफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, दैट विल बी योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, है ना। यस, यस। तो मतलब, तो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव में कौन कौन से हो गए बच्चे, इंटेंसिव में क्या क्या हो जाता है बच्चे, इंटेंसिव में आपका प्रेशर आता है ना, और क्या आता है बच्चे, एंड टेम्परेचर। डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी भी कह सकते हैं बच्चे। लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के टर्म में बात करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हम केवल इसी के टर्म में बात करेंगे ना। यस, यस। और एक्सटेंसिव में क्या आ जाएगा बच्चे, यस वॉल्यूम सर। आधा हो जाएगा। अगर हम लोग बात, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। हाँ, और इंटरनल एनर्जी हो गया बच्चे, है ना। अब इंटरनल एनर्जी आधा क्यों हो जाता है बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आधे आधे हो गए तो ऐसा तो हो ही जाएगा, है ना। तो अब यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि जैसे हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू अब देखिए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, यही ना। हाँ जी, लिख सकते हैं बच्चे ऐसा। तो अगर ये बच्चे देखिए, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। यस सर। तो डेल्टा क्या लिख सकते हैं बच्चे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा लिख सकते हैं ना। यस सर। तो हम यहाँ कह रहे हैं बच्चे कि अगर देखा जाए पी डेल्टा वी वर्क डन है ना, यस सर। पी डेल्टा वी वर्क डन है। लेकिन ये देखिए प्रेशर कौन सा टर्म है बच्चे, प्रेशर इज ए इंटेंसिव एंड वॉल्यूम इज यस सर। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। है ना। तो अगर मान लीजिए बच्चे यहाँ पे बात कर लेता, अब अमाउंट ऑफ हीट की मैं बात करूं बच्चे, किसकी बात करूं, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर लेता हूं। तो याद रखिएगा बच्चे, अमाउंट ऑफ हीट भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अमाउंट ऑफ हीट भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट हो जाए अगर इंटेंसिव वेरिएबल का, जैसे मान लीजिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है बच्चे, वो भी क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। तो एक्सटेंसिव में एक ये वर्क डन भी रख लीजिएगा बच्चे। तो देखिए यहाँ पे यस सर। मैंने कहा प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो गया बच्चे, इंटेंसिव, वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे, एक्सटेंसिव, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। हाँ, यस सर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज थी इसमें, कभी कभी मान लीजिए ऐसे दे देते हैं आपको समझना पड़ता है। ठीक है, यस सर। ओके।
तो बच्चे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो याद रखिएगा बच्चे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है बच्चे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है और व्हाट इज द नीड ऑफ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, है ना? इसको जरा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पहला है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। अब ये देखिए बच्चे, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का मतलब पहले समझ लीजिए और फिर इसमें क्या क्या होता बताता हूँ। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का मतलब बच्चे सिंपल सा इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, है ना? Yes. इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, बहुत ही Yes, sir. स्लो प्रोसेस अगर होता है बच्चे तो वो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है बच्चे। अगर हम मान लेते हैं बच्चे कि एक गैस है ना? एक थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। मतलब ये हम कर लेते हैं बच्चे, कंसीडर यही करते हैं कि कंसीडर अ गैस व्हिच इज इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो अब प्रेशर जो होगा बच्चे गैस का, उस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बच्चे, वो सेम रहेगा सराउंडिंग के, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल सब सेम रहेगा। ठीक है? Yes, sir. अब हम ये मानते हैं बच्चे कि अगर हम अज्यूम करें कि एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली हम लोग रिड्यूस कर, मान लीजिए उसको किसी पिस्टन था, ये मान लीजिए ऐसे था, ये पिस्टन से हमने इसको प्रेस करके इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाया था बच्चे। अभी प्रेशर P था, टेम्परेचर T था, बाहर भी प्रेशर P था, टेम्परेचर T था, इक्विलिब्रियम पे था ये। Yes, sir. और जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको वेट ऊपर का हटाया, है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूस कर जाएगा। Yes, sir. तो उस समय पिस्टन क्या करेगा बच्चे, दैट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड। Yes, sir. तो इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, जो गैस जो पास करेगी बच्चे, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। तो उस समय क्या करेगा बच्चे, Yes. और जब जब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो उस समय इसके पास न प्रेशर न टेम्परेचर, दैट विल बी नॉट अ वेल डिफाइंड। उस समय Yes, जब sir. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर जो रहेगा दैट विल बी नॉट डिफाइंड। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, किसके किसके बीच बच्चे, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चे ये T है और यहाँ पे कितना हो जाए, डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T हो जाए, है ना? हाँ जी। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर T प्लस डेल्टा T रहा तो अब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो भाई एनर्जी जो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी ना, हायर टू लोअर टेम्परेचर। Yes, sir. एनर्जी भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस मिला तो एनर्जी तुरंत तो मूव करना शुरू कर जाएगी। तो जब अगर हम बात कर लें बच्चे, तो गैस इस समय क्या करेगी या सिस्टम इस समय क्या करेगा, दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए टेम्परेचर का स्लाइट डिफरेंस हो गया तो गैस विल ट्राई टू, हाँ, किसमें मूव करेगी बच्चे, दैट विल ट्राई टू गो इन अ मूव टुवर्ड्स। हाँ बच्चे, Yes, sir. ओके। तो इसका मतलब जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं बच्चे, वो डिफिकल्ट होते हैं, उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में कोई बहुत श्योर नहीं रहता है। तो हम लोग एक आइडियल कंडीशन मानते हैं बच्चे कि आइडियल कंडीशन में ये होता है बच्चे कि या फिर ऐसा वो करते हैं कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो भी प्रोसेस करते हैं वो इनफाइनाइटली स्लोली करते हैं। तो इनफाइनाइटली स्लोली करने से क्या होगा बच्चे कि देयर विल बी वेरी लेस मींस डिफरेंस इन प्रेशर और टेम्परेचर इन वॉल्यूम। तो उस समय हमारा सिस्टम नियर अबाउट इक्विलिब्रियम पे ही रह जाएगा। ठीक है? Yes. Yes. तो इसलिए बच्चे ये जो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होता है, इसको हम ये मान सकते हैं ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, और ये
इसमें बहुत ज्यादा Yes. स्लो करना पड़ता है ना, और इसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, मतलब जैसे पिस्टन एक्सेलरेट ना करे, चाहे हम। सर ये रिवर्सिबल हाँ बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, सर ये आवाज ही कट जा रही है बेटा। हेलो। सर ये रिवर्सिबल होता है ना सर, क्वासी स्टैटिक? हाँ, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस बच्चे रिवर्सिबल पॉसिबल है, और इसीलिए इसको किया ही जाता है। तो क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस में हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब और सारे सिस्टम जो होते हैं ना, जो मतलब बहुत सडन होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये रिवर्सिबल हो जाता है बच्चे, ठीक है। क्लियर है बच्चे? हेलो। तो क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में ये कह सकते हैं बच्चे, ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। और इसको अगर मान लीजिए हमको इसमें रियल में यूज करना है, तो इसका मतलब इनफाइनेटली स्लो या सफिशिएंटली स्लो प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसमें पिस्टन का एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और Yes. टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज को जरा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अब जरा हम लोग शुरू करते हैं। Yes. जो रियल थर्मोडायनेमिक्स है अब शुरू होता है बच्चे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस शुरू करने चल रहे हैं बच्चे, डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग देखेंगे बच्चे, और उसमें देखेंगे हम लोग वर्क डन। ये सब तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे कि ये क्या ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे बच्चे, कांस्टेंट रहे। और इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं बच्चे, कि जब भी अगर किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज किया जाता है, तो व्हाट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग फेस, नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। तो अगर मान लीजिए in an isothermal system, in an isothermal system temperature remains constant. So temperature remains constant, then we can write PV is equal to constant. This can be written, ठीक है। तो अगर हमने कहा बच्चे, suppose an ideal gas goes isothermally, अब इसमें आइसोथर्मली में क्या हो गया बच्चे, कि हम लोग का जो इनिशियल कंडीशन था आइसोथर्मली का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, कांस्टेंट टेम्परेचर T से जा रहा है बच्चे। तो अब कैसे जा रहा है बच्चे, फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट क्या है बच्चे, P1 V1 टू फाइनल स्टेट, Yes. टू फाइनल स्टेट P2 V2। तो अब Yes, sir. में किसी भी समय हम ये मानते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे मान लीजिए प्रेशर P रहे, और वॉल्यूम जो चेंज करता है बच्चे V से V प्लस डेल्टा V हो जाता है, तो देन dW को अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं बच्चे, PdV लिख सकते हैं। और Yes, sir. P की वैल्यू यहां से रखेंगे, PV इक्वल टू बच्चे क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा बच्चे, PV इक्वल टू म्यू आर NR. टी, हाँ एनआरटी है म्यू आर टी। तो यहां से P की वैल्यू हो जाएगी बच्चे म्यू आर टी अपॉन V। V. So Yes, sir. first we can write dW is equal to mu RT, और ये dV अपॉन V, और इसको V. इंटीग्रेट करेंगे बच्चे कहां से कहां तक, V1 से लेके V2। V2 था.
अगर v1 से लेके v2 तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चे तो ये वर्क डन आ जाएगा और दिस विल बी म्यू आर टी और 1/v का इंटीग्रेशन बच्चे ये 1/x का इंटीग्रेशन dx ये ln x हो जाता है log बेस log बिल्कुल बच्चे तो ये हो जाएगा ln और ये हो जाएगा बच्चे v और लिमिट रखेंगे बच्चे v1 से लेके v2 तक so it will solve it work done will get yes mu rt ln v2 by v1 अब यहाँ पे बच्चे इसको log v1 yes sir कन्वर्ट करना है बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 2.303 mu rt log बेस 10 v2 by v1 यही हो जाएगा ना बच्चे yes sir ये yes sir log बेस 10 पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तब होता है तो अब इस चीज को जरा समझना रहेगा yes sir इस केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है बच्चे क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे कहने का मतलब जितना भी अमाउंट आप हीट देंगे yes sir yes तो वर्क डन के बराबर होगा कभी भी अगर पूछेगा मान लीजिए बच्चे की कोई सिस्टम है जितना था उससे मान लीजिए कंप्रेस होता है या फिर स्ट्रेच होता है तो उस समय आप चेंज इन हीट बताइए तो आप वर्क डन निकालिए चेंज इन हीट के बराबर हो जाएगा बच्चे तो इसमें आपको मैंने पहले ही yes sir ठीक है इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 तो ये वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे पॉजिटिव होगी और ये तभी पॉजिटिव होगा बच्चे इसका मतलब हीट positive गिवन टू द सिस्टम हाँ हीट गिवन टू supplied to the system हाँ सप्लाइंग टू द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो जाएगा बच्चे yes हाँ yes इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 तो इसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये हीट हीट इज क्या कह सकते हैं बच्चे रिलीज्ड बाय सिस्टम और या फिर कह सकते हैं वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम हो जाएगा बच्चे yes sir ठीक है तो ये चीज आप जानते रहिएगा ठीक है अब इसमें जरा बच्चे अगर कन्वर्जन करना चाहेंगे और किसी के टर्म में तो और किसी के टर्म में आप कर सकते हैं अगर मान लीजिए ये तो हमने इक्वेशन लिख दिया बच्चे इसके टर्म में कि वर्क डन इक्वल टू देखिए म्यू आर टी यहाँ इसको इसके टर्म में करते चले बच्चे हाँ 2.303 म्यू आर टी log बेस 10 v2 by v1 तो अगर हम ये चाहते थे कि ये प्रेशर के टर्म में तो आपको पता है p1 v1 log p1 by p2 यही 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 पता है ना बच्चे yes sir Boyle's law हाँ v2 by v1 को क्या लिख सकते हैं p1 by p1 by p2 so this can be written as 2.303 और mu rt log और ये हो जाएगा p1 by p2 yes sir तो इसके टर्म में भी इक्वेशन आपकी कभी कभी फॉर्मूला दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो बच्चे ओके yes sir तो ये तो हो गया चलिए ये तो कर लिया जाएगा ये सबसे आसान केस बन जाता है बच्चे कि आइसोथर्मल वाला वर्क डन सबसे आसान हो जाता है अब जो इंटरेस्टिंग सबसे है बच्चे वो आइडियाबैटिक का है ठीक है और यही का पीवी डायग्राम में भी देखेंगे जब थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा तो अब अगर मान लीजिए आपको बनाना रहेगा पीवी डायग्राम बनाना इसके लिए तो P और B एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये याद रखिएगा बच्चे ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा yes sir ये पीवी ग्राफ हो गया ये आइसोथर्म हो गया आइसोथर्म हो गया तो एक चीज और याद रखिएगा बच्चे ये कैसे पता चला हमें पता है बच्चे कि आपको जैसे PV इक्वल टू क्या है इसमें कांस्टेंट है ना yes sir इसका स्लोप क्या v इंक्रीज हो रहा है तो p डिक्रीज होगा स्लोप देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चे स्लोप इज माइनस अभी हम अपने से अभी की वजह इसका स्लोप देखिए ग्रेटर देन 90 तो है ये कंफर्म इसलिए माइनस लगा दिया माइनस dp by dv माइनस dp by dv yes sir तो इसको अगर बच्चे पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो एक बार इसके रिस्पेक्ट में तो ये dv हो गया और ये हो गया ये vdp इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 0 yes sir तो इसका मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे बच्चे तो माइनस dp by dv देखिए p by v हो जाएगा बच्चे yes sir और यहाँ पे इसका स्लोप देख सकते हैं आप जो मैं बात कर रहा था इस स्लोप इसका क्या हो जाएगा यहाँ से स्लोप देखिए ग्रेटर देन 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से उठाइए yes sir टेंजेंट बनाइए देखिए yes sir तो
आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे ये स्लोप ग्रेटर देन 90 आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू यहाँ नेगेटिव में भी आई है। ठीक है, यस सर। अगर अब यही चीज मैं कहूँ कि नहीं ये तो पीवी ग्राफ बन गया, लेकिन अभी आप चाह रहे हैं पीटी ग्राफ बनाना, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, देखिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर बनाएंगे आप, तो अब ये स्ट्रेट लाइन, तो ये अगर कर दिया, ये देख लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर आपका बढ़ सकता है घट सकता है, ये होगा ना। हाँ अच्छा यस सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर। हाँ हाँ, अगर ये वॉल्यूम इसका ग्राफ हो गया बच्चे तो ये इसमें भी ये होगा। यस सर। अगर यही एक्सिस चेंज कर देंगे तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, यस सर, यस। ये 3 ग्राफ होते हैं, ये 3 ग्राफ तो समझना आसान है। टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, इसमें आपको ये वेरिएबल दिखाई देता है क्योंकि ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन से, तो इसमें आपको करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन यही यस सर। बच्चे आ जाता है आइडियाबैटिक के केस में, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें भी हो जाती है चीजें, लेकिन थोड़ा सा आपको होना पड़ता है उसके बारे में। यस। ओके, कमिंग टू द बच्चे आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक चीज जरा समझ लीजिए बच्चे कि आइसोथर्मल में जो क्या कहते हैं कवरिंग होती है, किसी भी सिस्टम की जो कवरिंग होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना पड़ता है बच्चे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर आप सोचिए कि हम सडनली किसी सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो उसका वॉल रहता है वो उसको कंडक्टिंग वॉल लगाते हैं। इस केस में आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में जो सिस्टम का जो वॉल रहता है बच्चे वो कैसा रहता है, कंडक्टिंग वॉल होता है, डायथर्मिक। डायाथर्मिक वॉल रहता है। लेकिन एडियाबैटिक के यस केस में बच्चे ये पूरा एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, हीट कांस्टेंट होता है, इंसुलेटिंग वॉल के प्रेजेंस में होता है। यस सर। ठीक है, तो इसमें बच्चे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamics process in which heat remains constant, heat remains constant। तो अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चे हीट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें जो इक्वेशन आता है PV इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ गामा एक नया टर्म आया बच्चे, इसका डेरिवेशन यस सर। आपके डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा भी कि वो किस टाइप के नीट यस। यहाँ पे आपकी किस वैल्यू दे के बनाता है क्वेश्चन। ये गामा इज इक्वल टू होता है बच्चे Cp/Cv मींस मोलर स्पेसिफिक at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume। तो मतलब कांस्टेंट होने का मतलब ये हो जाएगा बच्चे P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, यही तो होगा बच्चे। यस सर। अगर इसमें अब हम लोग वर्क डन की बात कर लेते हैं, इसमें अज्यूम कर लें बच्चे कि अगर वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो PV by gamma minus 1। हाँ देखते हैं बच्चे, तो इसको लिखा तो वही जाएगा DW इक्वल टू कितना बच्चे PdV, है ना बच्चे। यस सर। अब यहाँ पे बस वैल्यू को हमें देखना रहता है बच्चे, क्योंकि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है ये हमें पता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये लिख सकते हो जरूर बच्चे। यहाँ से देखिए P इक्वल टू क्या लिख सकते हो, DW इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा, ये dV, इसको इंटीग्रेट करोगे V1 से लेके V2 तक, यही करोगे ना बच्चे, है ना। यस सर। अब इसको जरा करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, जरा मैं यहाँ ऊपर करता हूँ, DW कांस्टेंट को तो कांस्टेंट रहने दो बच्चे, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे करते हैं बच्चे, तो ये देखो बच्चे ये जो गामा V की पावर गामा नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ, V की पावर गामा और ये dV और ये V1 से लेके V2, अब इंटीग्रेट करो बच्चे। गामा -1 होगा ना।
हाँ माइनस गामा, यस सर, माइनस गामा। अब बच्चे इंटीग्रेशन करोगे बच्चे, ये कांस्टेंट v की पावर माइनस Yes. गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। हाँ, और ये फिर वैल्यू रखोगे बच्चे v1 से Yes sir, लेके v2 तक, बोलिए रखेंगे। अब yes sir, अपर लिमिट लोअर लिमिट को देखेंगे बच्चे, dw इक्वल टू कांस्टेंट, dw इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपर लिमिट रखा जाए बच्चे, यहाँ हो जाएगा बच्चे, इसको अपॉन में कर लिया जाए चाहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1/v2, और ये हो जाएगा बच्चे कितना, yes sir, गामा माइनस 1 माइनस 1/v1 गामा माइनस 1। yes sir, यही हुआ बच्चे। अच्छा, yes sir, अगर ये हो गया बच्चे, तो अब जरा देखा जाए कि इस कांस्टेंट को और क्या लिख सकते हैं। कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू p1 v1 की पावर गामा ना बच्चे। अब यहाँ मल्टीप्लाई yes sir, ये यहाँ पे देखिए, ये भी इसको ही इंटीग्रेट का साइन, ये w कर दीजिए, अब dw नहीं रहेगा बच्चे। yes sir, कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो इसके ऊपर जो कांस्टेंट आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा अपॉन v2, और ये हो जाएगा गामा माइनस 1 माइनस, यहाँ भी बच्चे p1 v1 की पावर गामा yes sir, अपॉन v1 gamma minus 1, v1 गामा। yes sir, जरा इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो दैट इम्प्लाइज वर्क डन। अब देखिए गामा माइनस 1 है, कहीं भी जाइए गामा तो गामा जाना ही जाना है। लेकिन एक चीज और, यहाँ से देखिए बच्चे, ये इसको हम लोग मिस कर दिए, यहाँ पे जरूर लिखिए no, माइनस गामा, yes sir, yes sir, और इसको भी बच्चे यहाँ पे divided, हाँ 1 माइनस गामा, तो ये 1 माइनस गामा, yes sir, 1 माइनस गामा, ये हो गया 1/1 माइनस गामा। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, यहाँ आ गया p2 v2 माइनस p1 v1, यही आ गया बच्चे। हाँ जी, अरे ऊपर जाए, yes sir, ऊपर जाए। yes sir, yes sir, हाँ, तो ये वर्क डन का तो एक फार्मूला तो ये बन गया बच्चे, वर्क डन yes sir, 1/1 माइनस गामा, और ये हो गया बच्चे p2 v2 माइनस p1 v1। एक तो तरीका ये हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें, म्यू आर, yes sir, है ना, और ये अगर लगा देंगे बच्चे, तो वर्क डन इक्वल टू इसके टर्म में आ जाएगा म्यू आर। अब इसको जरा चेंज करेंगे बच्चे, ये 1 माइनस गामा है, तो गामा माइनस 1, और गामा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, p1 माइनस p2, और ये हो जाएगा बच्चे। ये होगा कि नहीं होगा, yes sir, क्योंकि p2 v2 इक्वल टू म्यू आर t2 लिख देंगे, p1 v1 इक्वल टू म्यू आर t1 लिख देंगे। तो इन द सिमिलर वे वी कैन डू ना। सर इसमें yes sir, ठीक है, yes sir, अच्छा, अब जरा देख लेते हैं बच्चे कि ये कैसे चेंज करते हैं, ये एक ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, इस चीज को yes sir, ये बच्चे। तो स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक कर्व, तो इसमें बच्चे हम लिखेंगे pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें बच्चे, तो ये हो जाएगा pv, अब इसका डिफरेंशिएशन गामा nxn-1 v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस v की पावर गामा dp इक्वल टू 0 होगा बच्चे, बोलिए। हाँ जी, ये होगा कि नहीं होगा बच्चे? yes sir, अगर ये होगा बच्चे, तो अब इसको फर्दर आगे वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसमें करने का तरीका ये हो गया बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गामा p, और ये देखिए, ये यहाँ इसको dv लिख दें बच्चे, और इक्वल टू माइनस v की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 dp, ये होगा बच्चे, बोलिए। yes sir, और ये कैंसिल हुआ बच्चे, तो अब देखिए माइनस
dp बाई dv इक्वल टू, या इसको प्लस करके यहां कर दीजिए माइनस गामा p बाई v। यही हुआ ना बच्चे? यस सर। तो अगर ये हो गया बच्चे, तो अब इस केस से ये देख सकते हैं कि इसका जब स्लोप बनाएंगे, इसका जब स्लोप बनाएंगे तो इसका भी स्लोप देखिए, ये p हो गया, ये v हो गया। अगर इस पॉइंट से देखिए बच्चे, अगर मैं शुरू करूं तो ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा और यस सर। ये आया। लेकिन अगर इसी में आपका यस सर। ए और बी मान लीजिए दिया है और एक कर्व और दिया हुआ है बच्चे, तो अब कौन सा आइडियाबैटिक है बच्चे, कौन ये सा थर्मल है, ये कैसे? नीचे वाला। हाँ, तो अब इसके लिए देखिए बच्चे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया ये, और दूसरा इसको कलर में चेंज करूं, ये हो गया। तो अब अगर बताइए जरा बच्चे हमें कि स्लोप किसका ज्यादा है? ये इसका कलर बोलिए। सर, ब्लैक वाले का। ब्लैक वाले का ज्यादा है। तो ब्लैक वाले का स्लोप देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स पी बाई वी, और ये क्या होगा, माइनस पी बाई यस। वी होगा स्लोप इसका ना। तो हम्म। अगर यस सर। फिर इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, आइसोथर्मल हो जाएगा, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आइडियाबैटिक का हो जाएगा। तो कभी भी ग्राफ में यस अगर सर। आपको दिया है, इस चीज का ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं बच्चे आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, इफ वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, तो अब इस केस में देख लीजिए बच्चे, वर्क डन ग्रेटर देन 0, यहां से देखा करिए, ये वर्क डन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन यस T2 हो सर। जाएगा ना बच्चे। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि टेम्परेचर को हमने क्या किया, डिक्रीज किया है। इफ वर्क डन इज लेस देन, यस सर। इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 हो गया, है ना? तो इसका एग्जांपल मैंने यस सर। आपको याद हो तो मैंने बताया था, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल आइडियाबैटिक का बताया था कि ट्यूब का बर्स्ट करना। जब ट्यूब यस बर्स्ट सर। करता है बच्चे, तो यही तो होता है ना? ट्यूब यस बर्स्ट सर। करने का मतलब सिंपल सा यही कहानी हो जाता है बच्चे, कि आपका देखिए ट्यूब को जब आप टच करेंगे सडनली, जब ट्यूब बर्स्ट करता है, तो उसका वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो जाता है ना? यस सर। पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन आप उसको टच करते हैं यस सर। पॉजिटिव। आपको ठंडा नजर आता है ना। यस सर। यस सर। और ठंडा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, ये जरा देख लीजिए कि टेम्परेचर टेम्परेचर फॉल्स डाउन हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो ये इस चीज को जरा आप एनालाइज करेंगे तो देखिए, अगर ये चीज याद रहेगा ना बच्चे, तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं, है ना? यस सर। यस सर। टेम्परेचर लेसर हो जाता है, और इंटरनल एनर्जी का बच्चे उस समय क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब जरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं, है ना, पीवी इक्वल टू, आपने पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया, लिखा ना? यस सर। तो अगर मान लीजिए मैं पीटी का इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, या फिर वीटी का इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, और वो कैसे आता है, जरा बच्चे इस पे भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बताइए हमें कि क्या हो जाएगा, पीवी का तो पता चल गया बच्चे, और पीवी का क्या होगा, और ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे। तो याद रखिए, पहले मैं बना दे रहा हूं, फिर आपको निकालने का तरीका बता दूंगा। ये मान लीजिए बच्चे पीवी का आपने कहा, पीवी का ग्राफ है। अब इस समय आपने कहा पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आपको वेल नोन हो गया ना बच्चे, कि आप सिंपल यस सर। बनाएंगे, ये बना देंगे, ये हो गया आपका। इसको बना दिए बच्चे, तो आप इस प्रोसेस को आप ये कह देंगे बच्चे, ये वर्क डन बाय दी क्या है, गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। यस। यस सर। अगर अब यही चीज मैं कह रहा हूं बच्चे, वीटी ग्राफ बनाइए फॉर द सेम एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए बना रहा हूं बच्चे,
जैसे उसमें 3 ग्राफ डिस्कस किया था, यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक तो ये हो गया बच्चे, दूसरा देखिए, अच्छा दूसरे, सर VT में अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे डिवाइस से आप ज्वाइन कर रहे हो क्या बच्चे? यस सर, यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे देखा जाए बच्चे, तो डी के लिए बात करेंगे तो पहला इक्वेशन देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का आएगा, दिस विल बी द केस। और इसमें जो ग्राफ बनेगा बच्चे, ये ग्राफ भी ऐसे ही होगा बच्चे, ऐसे, लेकिन इसमें जो होगा वो कुछ यूं होगा, ये डायरेक्शन समझिएगा। इस केस में देखिए बच्चे, ये हो गया आपका T1 और ये हो गया क्या, T2। तो इस केस में तो मैंने बताया था बच्चे, यहाँ देखिए ये इनिशियल कंडीशन था T1, और यहाँ पे क्या हो गया था बच्चे, T1 क्या, ये सॉरी यहाँ T करो, ये हो गया था बच्चे आपका V1 था, और ये क्या था V2 था, ये V1 से V2। अब यहाँ देखिए बच्चे, इस केस में T2 से ये T1 जा रहा है, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगा। सर एक डाउट था। हाँ बच्चे बोलिए। सर इसमें VT में T पे कांस्टेंट रख के एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी सीधी ऊपर की तरफ? है ये एडियाबैटिक अच्छा, ये प्रोसेस है। आइसोथर्मल। यस सर, हाँ यस सर। हम आइसोथर्मल की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं। और दूसरा यस सर, यस सर। पीटी की बात करें, पीटी के लिए इक्वेशन लगेगा P1 माइनस गामा P गामा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर। और इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो कुछ इस तरह से रहेगा, और ये एरो ये रहेगा बच्चे। यस सर। तो फॉर सेम पीवी के लिए हमने वीटी ग्राफ भी देखा बच्चे और पीटी ग्राफ भी देखा, तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा समझना पड़ेगा बच्चे। देखिए यही ग्राफ कन्वर्जन हो गया, ग्राफ कन्वर्जन का मतलब हमें पीवी ग्राफ दिया गया था एडियाबैटिक का, हाउ वी कैन हैव दैट वीटी ग्राफ और हाउ वी कैन हैव द सेम फॉर पीटी ग्राफ। इस केस में आपने देख लिया बच्चे, वर्क इज डन ऑन द गैस है बच्चे, मतलब क्या हो रहा है बच्चे कि वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर, यस सर। अब इंक्रीज कर रहा है बच्चे, तो इसका मतलब वर्क डन विल बी लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब T2 विल बी ग्रेटर देन T1 होगा। तो देखिए इसीलिए इस ग्राफ को देखिए, ये पीवी ग्राफ हो गया, ये वीटी ग्राफ को देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किया है। यस सर। और इस केस में जरा देख लीजिए बच्चे, इस केस में क्या हो रहा है, T2 से T1 की तरफ आ रहे हैं, और इसमें भी तो वही हुआ है, T2 से T1 की तरफ जा रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि यस सर। केस में T2 इज ग्रेटर देन T1 है, क्योंकि वर्क डन इज लेस देन 0 है बच्चे, ठीक है। मतलब कि कंप्रेशन हुआ है। बिल्कुल।